क्रिस्टीन अक्सर इस भूत से बातें करती है। उसके लिए यह भूत कोई डरावनी चीज नहीं बल्कि उसका गुरु है जिसने उसे गाना सिखाया। क्रिस्टीन का विश्वास है कि यह गुरु उसे महान बनाएगा। एक दिन थिएटर में बड़ा हंगामा होता है। कार्लोटा के रवैये से सब परेशान है। तभी अचानक मौका क्रिस्टीन को मिल जाता है। वह मंच पर गाती है और उसकी आवाज से पूरा सभागार मंत्रमुग्ध हो जाता है। लोग पागल हो जाते हैं, सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। वह एक ही रात में स्टार बन जाती है। लेकिन यह सब देखकर कार्लोटा के साथ साथ कई लोग जलने लगते हैं। उधर क्रिस्टीन का एक बचपन का दोस्त राउल, कहानी में जिजे कहा गया है, भी आता है। वह अब एक आकर्षक और अमीर नौजवान बन चुका है। वह क्रिस्टीन को देखकर उससे प्यार का इजहार करता है। यह देखकर भूत मेंग जल उठता है। वह मानता है कि क्रिस्टीन सिर्फ उसकी है। रात होते ही क्रिस्टीन को रहस्यमयी आवाजें बुलाती हैं। वह एक गुप्त मार्ग से नीचे अंधेरे तहखाने में पहुंचती है। वहां एक विशाल भूमिगत महल है जो पानी से घिरा है। यह महल मेंग का है। उसने इसे अपने लिए एक साम्राज्य की तरह बनाया है। मेंग उसे अपनी दुनिया दिखाता है जहां वह सम्राट है और क्रिस्टीन उसकी रानी। वह उसे प्यार का इजहार करता है। क्रिस्टीन भावुक हो जाती है, लेकिन तभी वह मेंग का चेहरा देख लेती है। उसके मुखौटे के पीछे एक भयानक चेहरा है, इतना विकृत कि कोई भी देखकर डर जाए। यह देखकर क्रिस्टीन का दिल टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि इस आदमी का प्यार सच्चा है, लेकिन उसका चेहरा समाज के लिए अभिशाप है। मेंग उससे विनती करता है कि वह उसे स्वीकार करे, लेकिन क्रिस्टीन उलझन में है। क्या यह दया है या प्यार? क्या वह उसके साथ रह सकती है? इसी बीच थिएटर में फिर हलचल मचती है। मेंग चाहता है कि क्रिस्टीन को मुख्य भूमिका मिले, लेकिन निवेशक फिर से कार्लोटा को चुनते हैं। यह मेंग को गुस्से से भर देता है। शो के दौरान वह कार्लोटा पर हमला करता है, उसकी आवाज नष्ट कर देता है। मंच पर अफरा तफरी मच जाती है। इस अफरा तफरी में मेंग क्रिस्टीन को पकड़कर अपने तहखाने में ले जाता है। वह चाहता है कि क्रिस्टीन हमेशा के लिए उसकी हो जाए, लेकिन तभी राउल आ जाता है और क्रिस्टीन को बचाने की कोशिश करता है। अंत में क्रिस्टीन सच्चाई समझ जाती है। वह मेंग की प्रतिभा और उसके दुख को समझती है, लेकिन उसके साथ नहीं रह सकती। वह राउल का हाथ थाम लेती है और उसके साथ चली जाती है। मेंग टूट जाता है, उसका साम्राज्य बिखर जाता है और वह अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाता है। 3 महीने बीत जाते हैं। ओपेरा हाउस की तबाही के बाद अब थिएटर फिर से खुल रहा है और इस बार यहाँ एक भव्य मुखौटा बॉल का आयोजन किया जा रहा है। सब लोग रंग बिरंगे मुखौटे पहनकर इस जश्न में शामिल हैं। भीड़ में एक खास वजह से हलचल है। क्रिस्टीन और राउल की सगाई की आधिकारिक घोषणा होने वाली है। चारों तरफ खुशी है, लेकिन इस खुशी में एक अंधेरा साया भी शामिल हो चुका है। वह है मेंग। उसने भी एक मुखौटा पहना है, भीड़ में घुल गया है। यह शायद उसकी जिंदगी का पहला और आखिरी मौका है जब वह खुद को भीड़ का हिस्सा महसूस कर रहा है, लेकिन उसके दिल में दर्द और गुस्सा है। अचानक वह सबके सामने आता है और ऊंची आवाज में ऐलान करता है, क्रिस्टीन सिर्फ मेरी है, हमेशा के लिए। इतना कहकर वह एक नया लिखा हुआ संगीत नाटक सबको दिखाता है। उसकी शर्त साफ है, या तो इसे मंच पर प्रस्तुत करो, वरना यह थिएटर खून से लाल हो जाएगा। भीड़ डर जाती है। वह सबको चौंकाते हुए धुएं में गायब हो जाता है, मानो कोई जादूगर हो। अब कहानी पीछे जाती है। मेंग का बचपन। वह जन्म से ही इतना कुरूप था कि उसकी मां ने उसे ठुकरा दिया। उसे एक भयानक घूमते फिरते सर्कस को बेच दिया गया। उस सर्कस में ऐसे लोग थे जिनके शरीर सांप की तरह लचकते थे, जिनकी खाल खींचकर लंबी हो जाती थी। मेंग को यहाँ ताने मिले, संगीत का शैतान। लोग उसे पिंजरे में रखते जैसे कोई जानवर हो। वह सीख गया कैसे मार से बचना है, कैसे दर्द को सहना है। एक दिन तंग आकर उसने अपने मालिक को मार डाला और भाग निकला। तभी उसे एक दयालु महिला मिली जिसने उसे छिपा लिया। वहीं से उसका जीवन अंधेरे में शुरू हुआ। वह इंसानों से दूर रहा, लेकिन उसकी प्रतिभा अद्भुत थी। वह वास्तुकार था, जादूगर था, संगीतकार था। अगर उसके चेहरे को लोग न देखते तो पूरी दुनिया उससे प्यार करती। लेकिन किस्मत ने उसके लिए सिर्फ तन्हाई लिखी थी, जब तक कि उसने क्रिस्टीन को नहीं देखा। वह लड़की जो परी जैसी थी। उसके पिता की मौत के समय उसे वादा किया गया था कि एक संगीत का देवदूत उसकी रक्षा करेगा। मेंग ने उसी झूठ को सच बना दिया। क्रिस्टीन के लिए वह एक अदृश्य देवदूत बन गया, उसका गुरु, उसकी प्रेरणा। लेकिन जब सच सामने आया, उसका डरावना चेहरा और उसके खून से सने हाथ, तब क्रिस्टीन का भ्रम टूट गया। ये कहानी हमें 19वीं सदी के पेरिस के सबसे भव्य ओपेरा हाउस में ले जाती है, जो अब नफरत और बदले की आग में राख हो चुका है। यहाँ मेंग अपने दिल में भरी नफरत के साथ क्रिस्टीन को लेकर भूमिगत कक्षों में पहुंचती है। वह लगातार क्रिस्टीन से पूछती है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया।
जबकि उसका दोष सिर्फ इतना था कि उसका चेहरा डरावना और कुरूप था। मेंग मानती है कि इस दुनिया में कोई भी निर्दोष नहीं है, लेकिन गुस्से में होने के बावजूद उसने कभी क्रिस्टीन को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वह उसे अपना बना लेना चाहती है। उसके लिए एक घूंघट लाती है और एक अंगूठी देकर उससे विनती करती है कि वह उसे स्वीकार कर ले। मेंग को स्पष्ट पता है कि क्रिस्टीन उसके प्रति सच्चा प्रेम कभी महसूस नहीं करेगी। फिर भी वह मानती है कि अगर वह क्रिस्टीन को पास रखेगी तो डर धीरे धीरे प्यार में बदल जाएगा। लेकिन क्रिस्टीन ने मेंग के असली इरादे भांप लिए थे। उसने कहा कि वह उसके भयानक चेहरे की आदी हो चुकी है, पर उसे मेंग के विकृत और पागलपन भरे इरादों से डर लगता है। इसी दौरान जूर और अन्य लोग भूमिगत सुरंगों में मेंग को पकड़ने आते हैं, लेकिन यह जगह मेंग का साम्राज्य है। वह रास्तों से भली भांति परिचित है और जल्दी ही जूर को काबू में कर लेती है। अब मेंग क्रिस्टीन को 2 विकल्प देती है, या तो वह उसके साथ हमेशा के लिए रहे या फिर वह अपने हाथों से जूर को मार डाले। प्रेम और जीवन दोनों दांव पर लगे हैं। क्रिस्टीन आखिरकार एक साहसी कदम उठाती है। वह मेंग को चूम लेती है। यह उसके जीवन का सबसे निडर काम था। उस नरम स्पर्श से मेंग का पागलपन कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। उसे लगता है कि अब उसे सच्चा प्यार मिल गया है। मेंग आंसुओं में डूब जाती है, क्योंकि उसने हमेशा सोचा था कि उसे प्यार पाने के लिए क्रिस्टीन को कैद करना पड़ेगा। अंततः वह क्रिस्टीन को आजाद कर देती है और अंगूठी भी लौटा देती है। बाद में ओपेरा हाउस ढह जाता है और मेंग का नाम रहस्य में खो जाता है। सालों बाद उसी खंडहर में एक नीलामी होती है, जहां एक पुराना म्यूजिक बॉक्स बेचा जाता है, जिसके ऊपर बंदर की मूर्ति लगी होती है। यह वही म्यूजिक बॉक्स था जिसे मेंग ने अपने हाथों से बनाया था। यह देखकर क्रिस्टीन के पति राउल की आंखें नम हो जाती हैं। उस बॉक्स के पास एक गुलाब और अंगूठी भी रखी होती है, प्यार और अधूरी चाहत का वो आखिरी प्रतीक जो मेंग की कहानी को हमेशा के लिए अमर कर देता है।